बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 30 जून 2026। परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन। प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर धाम। कंपाइल्ड बाय स्कदेवान। आज का पाठ पेज 51 से 53 तक। श्री दर्शन पूर्ण आनंद जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज। पिताश्री का आदेश पालन। आप धर्मशाला में लौटे तो पिताजी ने आपको बनारस चलने को कहा। आप पिताजी की आज्ञा को मानकर साथ चल दिए। वहां पर पिताजी मंदिर है में जाते और पुनः मठाधीश के पास बैठकर उनकी दिनचर्या और उपदेश सुनते। आप वहां पर बाहर से ही सैर करते हुए किसी निर्जन स्थान पर बैठकर भजनाभ्यास का आनंद लेते। एक बार आप जैसे ही बाहर से गुजर रहे थे, एक मठाधीश ने आपको बुलाया और कहा, अंदर आइए और अपना घर देखिए, अर्थात यहाँ पर हमारे साथ मठ संभालिए। चूंकि 2-3 दिन से जैसे ही वह आपको बाहर से निकलते देखता, उसका ध्यान आपकी ओर केंद्रित हो जाता और उसे आप में कुछ विशेष दिखाई देता। आपने मठ में प्रवेश करते हुए उससे कहा, अंदर आइए, केवल हमें ही अंदर नहीं आना है, आप सब इसी कार्य में लगे हैं। हमारा अपना काम अपने अंदर आत्मदर्शन है। इसी कार्य में संलग्न रहना ही परम कर्तव्य है। वहां पर अंतर्दृष्टि से पारखू एक दिव्य पुरुष ने प्रवेश किया और मठाधीश को संबोधित करते हुए कहा कि आप जिन्हें घर की राह दिखा रहे हो, ये तो संसार को निज घर की राह दिखाने के लिए अवतरित हुए हैं। ये निर्बंध हैं, किसी के बंधन में नहीं बंधेंगे, और यह भविष्यवाणी करते हुए वे अलोप हो गए। मठाधीश और पिताजी ने इसका भेद जानना चाहा। आपने कहा, हाँ, श्री आनंदपुर हमारा अपना घर है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज सब कुछ जानते हैं। हम अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। पिताजी ने कहा, बेटा, तू ही जाने कि किस कर्तव्य को पूरा करना है। हम तो तीर्थयात्रा में भगवान के गुणगान एवं कथा कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। बनारस के पश्चात आप अयोध्या गए। वहां भी सबसे न्यारे बन स्वयं को तारांकन कहीं भी मंदिरों में प्रकट नहीं किया। आपको सत्संग उपदेश देना व कहीं उपदेशकों के समीप जाना अधिक नहीं सुहाता था। जहाँ कहीं रामायण कथा में अथवा सत्संग प्रसंग चल रहे हों, वहां कुछ समय बैठ जाते। इस प्रकार कहीं 5 दिन तो कहीं 7 दिन साथ निभाते रहे। एक दिन प्रातः आप सरयू के तट पर सैर कर रहे थे। एक बुजुर्ग ब्राह्मण लाठी के सहारे चलता हुआ आपके पास पहुंचा। चरणों पर मस्तक धरा और विनय की, वाह राम जी, रूप तो अपना प्रकट कर अंतर्मन को हर्षा दिया, परंतु धनुष बाण, लक्ष्मण और सीता जी को कहाँ छोड़ आए? अकेले ही सैर कर रहे हैं। आपने फरमाया, ब्राह्मण देव, केवल आपके लिए ही हमें तीर्थयात्रा पर आना पड़ा है। याद करो। उसके मस्तक पर हाथ रखा। आपकी विनय पर हमने आपसे वायदा किया था कि आप कलयुग में दर्शन पाकर निर्वाण पद प्राप्त करोगे। सो अब घर में जाकर इसकी चर्चा मत करना। भगवान किसी न किसी रूप में हर युग में प्रकट होते हैं। भक्तों व प्रेमियों के साथ उनकी भावनानुरूप लीला करते हैं। वह ब्राह्मण आत्मविभोर हो घर गया और इस दिव्य स्वरूप को हृदय में अंकित कर तीसरे दिन परमधाम सिधार गया, जहाँ योगी ऋषि मुनि पहुँचने के लिए लालायत रहते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में पिताश्री का आदेश पालन, पेज 53 से आगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंप्लाइड बाय स्कदेवान।